जो भी आपका मत बनेगा वो फैक्ट्स के आधार पर होगा, प्रोपेगेंडा या परसेप्शन के आधार पर नहीं होगा। और आपका मत कुछ भी बने, देश के हित में तो सक्रिय होना ही है। अपना देश क्या है इसकी एक स्पष्ट कल्पना सबकी होनी चाहिए। अपने देश की सभी विचारधाराओं के लोग उसी निष्कर्ष पर थे, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, समाज में बदल लाना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों को वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा। हम पूजा से, प्रांत से, जात पात से, खान पान रीति रिवाज से कुछ भी हो, सबसे ऊपर सबसे परे हम इस देश के हैं तो हम हिंदू हैं। संघ को समझना है तो परसेप्शन या प्रोपेगेंडा से मत समझिए। मैं भी जो बोल रहा हूं उसे मत रुकिए, यहां मत रुकिए। मैंने जो बोला वो है कि नहीं, आप अंदर आके देख लीजिए। अपने अनुभव पर आप मत बनाइए। अपने अनुभव के आधार पर आप ये भी तय करते कि अब संघ का मैं विरोध करूंगा तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर बोलेंगे तो हो सकता है हमको कोई सुधार की बात मिल जाएगी, हम अपने आप को सुधार लेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो निंदक प्रामाणिक निंदक होते हैं, तो हमको मिल जाएगा। तो हमको आप मत क्या बनाएंगे इसकी चिंता नहीं है, वो आपका अधिकार है। लेकिन जो भी आपका मत बनेगा वो फैक्ट्स के आधार पर होगा, प्रोपेगेंडा या परसेप्शन के आधार पर नहीं होगा। और आपका मत कुछ भी बने, देश के हित में तो सक्रिय होना ही है। और देश के हित में सक्रिय होना है तो अपना देश क्या है इसकी एक स्पष्ट कल्पना सबकी होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से, किसी मत से बायस न होकर हम क्या है इसका ठीक से विचार करेंगे तो आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस निष्कर्ष पर संघ पहुंचा है। 1940 तक अपने देश की सभी विचारधाराओं के लोग उसी निष्कर्ष पर थे, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, समाज में बदल लाना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों को वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा। तीनों बातें। श्री रजनी पामे दत्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर में एक थे। 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अंग्रेजों को उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, आपके आने से भारतवर्ष में कोई प्रगति हुई? आपकी वो डेमोक्रेसी वगैरह ये सारी बातें, अरे आप नहीं आते तो भी हमारे वेदों के आधार पर ये सब हम कर लेते। उस पुस्तक का रिप्रिंट 70 के दशक में हुआ, अभी भी है वो पुस्तक, इसको बदला नहीं गया, वो अभी भी है उसमें। द्वितीय महायुद्ध के समय जो विश्व के संबंधों में परिवर्तन आ गया, उसके चलते भारत के लोगों के राजनीतिक स्वार्थों में भी परिवर्तन आया और तब से ये भ्रम शुरू हुआ, हम क्या है। कोई कहता है अनेक राष्ट्र है, कोई सकता है एक राष्ट्र नहीं है, कोई सकता है कहता है अंग्रेजों ने हमको एक राष्ट्र बना। ये सब जो प्रवाद है वो उसके बाद आए हैं, डाले गए हैं, आए भी है स्वार्थ के चलते। लेकिन इन सब बातों को छोड़ देते हैं और शुद्ध विचार करते कि हम कौन है, क्या है, तो एक ही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। ये हिंदू देश है, हिंदू इसकी परंपरा है, हिंदू इसका स्वभाव है। हम पूजा से, प्रांत से, जात पात से, खान पान रीति रिवाज से कुछ भी हो, सबसे ऊपर सबसे परे हम इस देश के हैं तो हम हिंदू हैं। जो हिंदू कहते हैं उनको अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनना है, और जो नहीं कहते हैं उनका अपने स्वार्थ या विस्मरण से मुक्त होकर उस ओर बढ़ना है। ये किए बिना इस देश को दूसरा चारा नहीं है। और इसलिए ये स्पष्ट कल्पना मन में रखकर आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को इन बातों की जरूरत है। हम भारत के लिए काम करेंगे, भारत बड़ा बनेगा, विश्व को नई सुख शांति युक्त उत्तम दुनिया बनाएगा। आने वाले 30 वर्षों में ये हो सकता है अगर आज से हम सक्रिय हो गए तो। और इसलिए कृपया